अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बनाने लगे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है, स्टार्टी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने जो है एक पैन लेना और इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। क्योंकि हमने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको हमने सौते करना है। अब मैरिनेशन जो मैंने की थी मैरिनेट करने के लिए, उसमें मैंने दही के साथ किया था। ठीक है, मैंने चिकन लिया था, बोनलेस चिकन लिया था मैंने, उसमें दही डाला था, उसमें सारे स्पाइसेस डाले थे और फिर उसमें थोड़ा सा मैंने सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, ये सारी सॉसेस डाल के मैंने उसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। ठीक है, रखने के बाद ताकि हमारा जो चिकन है ना और वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। उसको करने के बाद हमने क्या करना है कि अब हमने चिकन को पकाना है। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से कुक करना है कि हमारा जो चिकन है वो कच्चा ना रहे और जो है वो पक जाए। इसमें आप जो है वो बोनलेस चिकन का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने पीसी के ऊपर लगानी है, तो इसलिए फिर जो पीसीस हैं बोनलेस के वो थोड़े से बड़े रखिएगा, क्योंकि जब हमने इसको सौते करना है, इसको पकाना है, तो ये चिलिंग हो जाएगा, तो वो फिर वो छोटी छोटी सी बोटियाँ जो है ना वो रह जाएंगी। तो इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पकाना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल दें ताकि दूध में वो अच्छे तरीके से पक जाए, लेकिन इस तरह भी पक जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। ये देखिए, हमने अपने चिकन को बहुत अच्छे से पकाना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप एक ही दफ़ा ना बहुत ढेर सारा चिकन, मतलब किलो के करीब ले आएँ और उसे मैरिनेट करके इस तरह से पका लें। ठीक है, और फिर उसके छोटे छोटे पीसीस कर लें, छोटे छोटे बॉक्सेस बना लें, और उसके बाद आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसी रेसिपी को मैंने यूज़ किया था अपने समोसा फिलिंग के लिए। ठीक है, मतलब मैंने क्योंकि ज़्यादा चिकन ले लिया था, तो उसमें फिर मैंने समोसा फिलिंग भी इसी में यूज़ कर ली थी। अब उसमें ये था कि मैंने वेजिटेबल्स यूज़ करनी थी दाल में, ठीक है। और इसमें हमने पिज़्ज़ा में ज़ाहिर हमने वेजिटेबल्स तो नहीं यूज़ करनी है, हमने चीज़ का इस्तेमाल करना है और इस तरह की दूसरी चीज़ें करनी है। तो इससे ये होगा कि आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब बार बार एक ही चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं भी ऐसे करती हूँ कि मैं एक दिन वीकेंड में अच्छा खासा चिकन लेके उसको मैरिनेट करके इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। फिर मैं मेरे माइंड में होता है कि मैंने पूरे वीक में कौन कौन सी रेसिपीज़ बनानी है। ठीक है, मेरी ज़्यादातर रेसिपीज़ जो होती हैं ना वो मैंने इंस्टाग्राम से ले रही होती हूँ। दूसरे लोगों की जो है वो मैं इम्प्रेस होके जो है ना मैं ट्राई करती हूँ कि यार इन्होंने इस तरह बनाई है तो ये वाकई ऐसी बनती है कि नहीं। तो ये ब्रेड पिज़्ज़ा भी मैंने इंडियन कोई थी तो उनकी रेसिपी देखी थी, तो फिर मैंने कहा कि लेट्स ट्राई कि क्या होता है, कैसे बनती है। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया स्लाइस के ऊपर हमने लगा दी है केचप। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी सॉस लगा सकते हैं, आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लें, आप मायो सॉस लगा लें, आप इसमें केचप लगा लें, मतलब चॉइस इज़ योर्स। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप पहले जाकर बाज़ार से 250, 300, 400 की पिज़्ज़ा सॉस लेके आएँ और फिर ही पिज़्ज़ा बनेगा। ऐसा नहीं होता। आप आराम सुकून से ईज़ी रहें, अपने आप को चिल रखें। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी फॉर्मेलिटीज़ में डलने की कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, अल्टम-पल्टम ये वो। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें लगा देनी वेजिटेबल, जिसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया था। इनको हमने ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो रफली चॉप कर लिया था। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको अपनी ब्रेड के ऊपर सारा जो है ना वो लगा देना, क्योंकि अक्सर पिज़्ज़ाज़ हमने देखे हैं कि उसके ऊपर जो है ना वो यही लवाजरात लगे होते हैं। तो इसके ऊपर फिर हमने इस तरह से चिकन रख लिया अपना। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो ऑलिव भी डाल सकते हैं, मशरूम्स भी रख सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, मतलब जो आपका दिल चाहे वो आप डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू अपनी फैमिली अपने मतलब देखना होता है कि किस तरह से है, इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि ज़ाहिर है अब जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास से शू शू करके गुजर रही होती है, तो सो इग्नोर इट और रेसिपी पे फोकस करें। देखें जी, ये हमारी एक मैंने ब्रेड का पीस तैयार कर लिया था। ठीक है, और इसी तरह ही आपके जितने भी लोग हैं, मतलब अगर आपके घर में 7 लोग हैं तो 7 स्लाइसेस तैयार कर लें, 8 है तो 8 कर लें। हम लोग जो है वो 4 लोग थे तो फिर हमने जो है ना वो जस्ट 4 मैंने स्लाइसिस, क्योंकि जब आप ट्राई कर रहे होते हैं ना चीज़ बनाने की कि कैसी बनेगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि
थोड़ी क्वांटिटी में ही बनानी चाहिए, एकदम बहुत ह्यूज वैरायटी में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर चीज़ ख़राब होगी तो थोड़ी होगी ना, ज़्यादा तो नहीं होगी। अच्छा, ये मैंने ना मोज़रेला चीज़ लिया था और उसको मैंने थोड़ा सा स्लाइस कर लिया था और थोड़ा सा मैंने इस तरह से इसको कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। मेरा जो अपना ओपिनियन ये है ना कि कद्दूकश ज़्यादा बेहतर रहती है निस्बतन स्लाइस के। और चीज़ आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। हमारे घर वालों को कम ज़रा चीज़ अच्छी लगती है तो इससे मैंने कम ही यूज़ की थी। इस तरह मैंने जो हमारा फ्राई पैन है जिसमें अक्सर आपने देखा कि मैं चिकन सौते कर रही होती हूँ, वेजिटेबल्स बना रही हूँ, तो उसी में ही मैंने ये रख दिया था और उसके बाद इसको मैंने ढक दिया था कोई 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ठीक है। इसके नीचे मैंने रख दिया था तवा, ताकि इस तक हीट जो है वो कम से कम पहुँचे और हमारी जो ब्रेड है ना वो अच्छे से मतलब हो जाए ना। इसके बाद आपके पास अगर ऑर्गेनो है तो इसके ऊपर ऑर्गेनो का छिड़काव कर दीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, ठीक है। ये मैंने ढक दिया था। अब ये देखिए हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो रही थी और इतनी कोई ब्यूटीफुल लग रही थी, इतनी कोई मज़ेदार किस्म का ये बने ना। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।